हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान सत्रे समवेतेभ्यः। नवमस्कन्धस्य एकोनविंशोऽध्यायः। एकोनविंशोऽध्यायस्य अद्य चर्चा भविष्यति। उच्यताम् श्रीशुक उवाच सइत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणोपनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत। पुनरेकवारम्। सइत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणोपनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत। स इति ययाति। ययाति प्रसंग प्रचलति। ययाति का प्रसंग चल रहा था। अपने पुत्र से यौवन प्राप्त करके पुनः देवयानी जी के साथ में सुखोपभोग में संलिप्त हैं राजा ययाति। अब वो लंबे समय तक सुखोपभोग करते करते स इत्थम आवसन कामान स्त्रैणो पन्नवमात्मनः। पन्नवमात्मनः मने आत्मविस्मृति करा देने वाले भोगों को, कामों को बहुत दिनों तक जो है सो भोगते हुए वह निर्विण्णो प्रियायै बुद्ध्वा निर्विण्ण प्रियायै गाथाम एताम अगायत। अब उनको थोड़ा सा तत्व प्राप्ति हुई, निर्विण्ण हुआ, खिन्न हुआ, कामों को भोगते 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 थक गया। एक दिन अत्यंत खिन्न होकर के अपने प्रिया से ये कथा, ये गाथा उन्होंने सुनाई। गाथा सुनाने लगी कि ये काम से क्या होता है। न जा तो कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण 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 वर्थमेव भूय एवाभिवर्धते। ये तो पहले से कहा जा चुका है। आप सभी विद्वद्गण भी इसका स्मरण करें। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्थमेव भूय एवाभिवर्धते। जीर्यन्ते जीर्यतः केशाः दन्ताः जीर्यन्ति जीर्यतः चक्षुश्रोत्रे च जीर्येते तृष्णैका तरुणायते। ये नियम है। अकेली तृष्णा जो है वो तरुण हो जाती है, बलवती हो जाती है, जवान हो जाती है। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग वृद्ध हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं। गाथाम एताम अगायत। क्या गाथा बोल रहे हैं अब बोलिए। शृणु भार्गव्यमुं गाथां मद्विधा चरितां भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। वने शोचन्ति किम् अस्ति?
एकवारम् अर्थं पठ। इत्थं एकवारं धाराप्रवाहरूपेण पठतु। श्लोकम् नहीं, अर्थम। इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण स्त्रैणः स्त्रीवस्यः स ययातिः कामान् विषयान् आचरन्नुपभुञ्जानः भोगे नात्मनः अपहनवम्। तिरस्कारमन्यथा भावं बुद्ध्वा निर्विण्णो भोगाद्विरक्तः प्रियायै देवयान्यै वक्ष्यमाणां गाथां कथाम् अगायत कथयामास। हे भार्गवी, यस्य ग्रामनिवासिनो मद्विधस्य गृहस्थस्य चरितमनुभूय वने स्थिता धीरा जितेन्द्रियाः कथमस्य भद्रं स्याद् इत्यनुशोचन्ति। तेन भुवि मद्विधस्याचरितमिवाचरितं यस्यां ताम् अमुं वक्ष्यमाणां गाथां शृणु। शृणु इति भावः स्पष्टम अभवत्। स्पष्टम अभवत्। क्या बोला? भार्गवी अमुम। भार्गवी अमुम में भार्गव्यमुम हो गया, इको एणजी लग गया, इक स्थाने एण स्यात् अची। गाथाम मद्विधा चरिताम भुवि। मद्विधा चरिताम मने मेरे समान कामांध हो करके दूसरे की उम्र को, दूसरे के वय को उधार में ले करके भोग भोगने वाले मेरे समान लोगों के चरित्र स्थिति को, परिस्थिति को सुनो। धीरा यस्यानुशोचन्ति बने ग्राम निवासिनः। ऐसे गांव में रहने वाले, है तो राजा तो गांव में नहीं रहेगा, लेकिन दिमाग से गांव में है वो। इसको ग्राम में सुख इसलिए कहा जाता है, देहाती पना। वो शहर में रहने से नहीं होता है। दिमाग जो है गांव में लगा हुआ है, गांव का उपलक्षण है वो जो है सो। तो ग्राम निवासिनः, गांव में रहने वाले हमारे जैसे ये अतृप्ताचरण वाले के संबंध में, जो वन में रहने वाले हमारे ऋषि मुनि धीर लोग, वनवासी जो हैं, सोचमती विचार करते हैं, हमारे चरित्र को देख करके वो लोग जो है चिंतन मनन करते हैं। पशु पक्षी लोग भी चिंतन मनन करते होंगे और समझदार लोग भी चिंतित होते हैं। ये गाथा है, ये गाथा को सुन लीजिए। बोलिए। वस्त एको वने कश्चित् विचिन्वन् प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम्। और बस्ता मने एक दे बकरा, अजा मने बकरी, बकरा बकरी। तो एको वत्स वने कश्चित विचिन्वन प्रियमात्मनः। अपना कल्याण चाहते हुए, क्या है? आत्मनः प्रियम माने अपने प्रिय वस्तु का अन्वेषण करते हुए एक बकरा जो है सो जंगल में विचरण कर रहा था, कुछ खोज रहा था। ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म वशगाम अजाम। अब एक कुएं में अपने कर्म वश से कुएं में गिरी हुई अजाम मने इस एक बकरी को उसने देखा। कुछ घुमा के कथा बोल रहे हैं राजा, क्योंकि वैसे कुएं की घटना तो उन्हीं के साथ में घटी थी। एक बकरे ने एक बकरी को, कुएं में गिरी हुई बकरी को देखा। क्या बात है। तब तस्या उद्धरणोपायं बस्ता कामी विचिन्तयन् व्यधत्त तीर्थमुद्धृत्य विशालाग्रेण रोदसी। क्यों लेट करते हैं? पुनः उच्चता। तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन् व्यधत्त तीर्थमुद्धृत्य विशालाग्रेण रोदसी। तीर्थमुद्धृत्य, तीर्थमुद्धृत्य
कि तीर्थ अभवत। तीर्थ, हाँ। तीर्थ शब्द से तीर्थम माने कुछ रास्ता उस्ता है, क्या है? तीर्थम मार्गम उद्धृत्य, किनारे को थोड़ा तोड़ ताड़ करके रास्ता बनाया, ठीक है। तीर्थम निर्गमाय मार्गम। वही तस्या उद्धरणोपायम। अब जो बकरी को देखा कुएं के अंदर में गिरी हुई, वस्तः कामी विचिंतयन, अब जो कामासक्त जो बकरा था और सोचने लगा कि ये जो बकरी नीचे गिरी हुई है कुएं में, इसे कैसे निकालें। व्यधत्त तीर्थम उद्धृत्य, अब जो कुएं को सिंग से खोद सकता है ना वो, तो अब अपने सिंग से खोद खाद करके जो है उद्धृत्य विषाणाग्रेण, क्या है विषाणाग्रेण रोधसी माने उसके किनारा, रोधसी की मस्ती, हाँ, उसका जो तट है उसको अपने सिंग से खुद खाद करके उसने बकरी के लिए निकलने का रास्ता बना दिया। बकरे ने क्या किया? बकरे ने ये गाथा वो सुनाने लगे। तस्या उद्धरणोपायं वस्तः कामी विचिन्तयन् व्यधत्त तीर्थमुद्धृत्य विशालाग्रेण रोधसी सोत्तीर्यकूपात् शुश्रोणि तमेव चकमे किल तयावृतं समुद्वीक्ष्य बह्व्यो जाकान्तकामिनीः। अग्रे पीबानं श्मश्रुलं पृष्ठं प्रेष्ठं विद्वांसं व्याभकोविदं स एको जवृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः। और रेमे कामग्रहग्रस्तः आत्मानमनावबुध्यत। वाह, पुनः उच्चतम। कूपात् शुश्रोणि तमेव चकमे किल तयावृतं समुद्वीक्ष्य बह्वयो जाकान्तकामिनीः। अग्रे उच्चतम। पीबानं श्मश्रुलं प्रेष्ठं विद्वांसं व्याभकोविदं स एको जवृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः। रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत। अब जो बकरा जो था एकदम हृष्ट पुष्ट, बहुत दिव्य था देखने में। क्या था? दिव्य। सा उत्तीर्य कूपात शुश्रोणी, वो भी शुश्रोणी थी, बहुत सुंदरी थी बकरी जो कुएं में गिरी थी। वो जो है कूप से निकल करके तमेव किल चकमे, उसी बकरे को उसने भी चाहा, उसने भी चाहा। बकरे ने निकाला और उसने भी उसी को चाहा। किला इति निश्चय न तम एव चकमे चकमाते, चकमिरे नहीं बोल सकते, चकमे चकमाते तया वृतम समुद्वीक्ष्य बह्व्यो जा कांत कामिनी। कांत कामिनी है, क्या है ये? क्या है? तया वृतम समुद्वीक्ष्य बह्व्यो जा कांत कामिनी। कामिनी की कौन विभक्ति दिया है? इसका संस्कृत में देखो तो कुछ विभक्ति तो गड़बड़ाई, तो अर्थ तो समझ में आ रहा है। तो बहुत से और भी बकरियां थी, बहुत से और भी। बह्व्यो जाः कांत कामिनी तम कांतम प्रति कामवत्यो जाताः पतिं विदितवत्य इत्यर्थ। तो कामिनी कामिन्यो कामिन्या हो जाएगा ना, तो कामिनी ही लिखा है द्वितीय का बहुवचन। कोई गड़बड़ाया है? वहाँ कुछ नहीं लिखा गड़बड़ाया वाला। चलिए अर्थ समझ लिए, थोड़ा ध्यान रखना है। कांत कामिनी ही मने कांतम कामयन्ते इति। कांत कामिनी हो सकता है कहीं से बना हो व्याकरण से। कांत को चाहने वाली बहुयो अजाह, और भी बहुत सी बकरियां। तया वृतम समुद्वीक्ष्य, देखा कि उसने तो जो है उस बकरे को पकड़ लिया, अपना बना लिया। तो और सब बकरियां सोची कि अरे हम लोग भी इसके पीछे चलना चाहिए।
क्योंकि ये तो पिबानम मने बकरा बड़ा मोटा ताजा है। कैसा है? मोटा ताजा। मोटा ताजा बढ़िया लग रहा है। श्मश्रुलम मने पूरा दाढ़ी मोछ भी एकदम सुंदर है। प्रेष्ठम है, श्रेष्ठ है। मिड्ढ्वांसम मने एकदम बलवान भी है। याभको विदम मने बड़ा गंभीर मैटर है ये। याभको विदम तो नहीं कह सकते इसका, तो क्या समझे? निपुण है। क्या है? निपुण। हाँ, बकरियों को पटाने में निपुण है, उसी को बोलते हैं याभको विदम। कोविद मने विद्वान। संस्कृत में क्या लिखा है? याभको विदम। संस्कृत में लिख देते हैं, शर्म नहीं होता है ना। मैथुन निपुणम लिखा होगा, जल्दी बोलो। तो यही मतलब है, याभको विदम है, क्योंकि उसमें विद्वान है पूरा। यह एको अज उपस्तासाम बहुवीनाम रतिवर्धन। क्या है? एको अजह अकेला है बकरा, तो तासाम बहुवीनाम रतिवर्धन उन सभी के आनंद को बढ़ाने में ये बकरा समर्थ है। क्या है? समर्थ है। क्या रहा है? या याभे मैथुने कोविदम तमेव बस्तम पतिम चकमे। चकमे। तब रे में काम ग्रह ग्रस्त। अब सारी बकरियां जो है उसके आगे पीछे हो गई, तो वो तो अपना काम ग्रह ग्रस्त था। किम? काम ग्रह ग्रस्त। कामस्य ग्रह काम ग्रह तेन ग्रहेण ग्रस्त काम ग्रह ग्रस्त आत्मानम न अवबुध्यत। अपने को उसने समझा नहीं, उसी में मस्त हो गया ना। वो तो एक बकरी के लिए उतना मेहनत किया था, क्या? तो पूरा बकरी का झुंड मिल गया। क्या मिला? बकरी का पूरा झुंड मिला, तो रे मेरे माते रे मेरे हो गया। बड़ा आनंद मनाने लगा। सोतीर्यकूपात् शुश्रोणि तमेव चकमे किला। तयावृतं समुद्वीक्ष्य बह्व्यो जाहकान्तकामिनीः। पीवानं श्मश्रुलं प्रेष्ठं मीढ्वांसं याभकोविदं। स एको जविशस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः। रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत। अति सुंदरम। अग्रे। तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया विलोक्य कूपसंलग्नानां नामृष्यत् वस्तकर्म तत्। पुनः उच्यताम्। तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया विलोक्य कूपसंलग्नानां ऋष्यद्वस्तकर्म तत्। ओम। अब जो एक ठे जो कुएं से निकाली गई थी, एक ठे तो कुएं से निकाली गई थी, तब उसने वर्ण किया था। और सब जो बकरियां पीछे आई थी, तो रेमे करने में तो सारे लग गए, रेमे में सब लग गए। तो जो कुएं से निकाली गई थी वो थोड़ा सा उसको जलन होने लगी। क्या होने लगी? जलन होने लगी, क्योंकि कुएं से तो मैं निकाली गई हूँ, और जो है सो मेरा अधिकार है। ये सारी बकरियां क्यों घेर रही हैं? ये सारी क्यों घेर रही हैं? ऐसी कथा जो है ना, राजा जो है उस देवयानी को सुना रहे हैं वैराग्य आने के बाद। ठीक है ना? तमेव पृष्ठतमया पृष्ठतमया अजान्यया मने दूसरी अजा के द्वारा उस अपने प्रेमी परम प्रेमी के साथ में रमण करते हुए देख करके विलोक्य कूप संविघ्ना, जो कूप में गिरी हुई थी, नामृष्यत वस्त कर्म तत्, जो बकरे का जो कर्म है उसको नामृष्यत मने क्षमा करने के योग्य नहीं हुई। वो चिढ़ गई, वो चिढ़ गई बकरे के उस कर्म से कि ये क्यों चारों ओर दौड़ रहा है।
अभी आप लोग जानते नहीं हो बकरे का ठीक से। तमेव प्रेष्ठतमया रवमाणमजान्यया हाँ। विलोक्य कूपसंलग्ना नामृष्यद्वस्तकर्म तत् तम दुर्हृदम सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम् इन्द्रियाराममुत्सृज्य स्वामिनं दुःखिताययौ। दुखिता ययौ। तम दुर्हृदम माने जिसका हृदय गड़बड़ है, क्योंकि हमको छोड़ करके जब दूसरे के साथ में गया तो दुर्हृदम माना जाएगा ना, तो दुर्हृदम है। और सुहृद रूपम, बाहर से देखने में तो मित्र जैसा रूप है, लेकिन अंदर से असली मित्र नहीं है। कामिनम है, कामी है, ये तो कामी है। क्षण सौहृदम, इसकी दोस्ती तो एक क्षण के लिए है बस, जो है सो क्या, इसका सौहृदम जो है स्थायी नहीं है। इंद्रिया रामम, ये इंद्रियों को आराम कराने के लिए बस ये लगा हुआ है। इंद्रिया रामम बोलेंगे उसको। उत्सृज्य, उसको छोड़ दिया उसने। दुखिता स्वामिनम उत्सृज्य, उसको छोड़ करके ययौ, वो बकरी चल दी। बकरी क्या की? चल दी। ययौ ययतुहु ययौ। तम दुर्हृदम सुहृद्रूपम कामिनं क्षणसौहृदम् इन्द्रियाराममुत्सृज्य स्वामिनं दुःखिताययौ। ययौ सोऽपि चानुगतः स्त्रैणः कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन्निडबिडाकारं नाशक्नोत्पथि सन्धितुम्। कुर्वन्निडबिडाकारं नाशक्नोत्पथि सन्धितुम्। अब वो बेचारा देखा कि अरे ये तो भाग गई। वो सब तो सब टेम्पोररी थी, परमानेंट तो यही थी। तो सोपी चानुगता, वो भी पीछे पीछे दौड़ा, पीछे पीछे स्त्रैण, क्योंकि वो स्त्री के वश में हो चुका था, स्त्री के वश में हो चुका था, उसे कहते हैं स्त्रैण। कृपण, कृपण माने एकदम हेल्पलेस था, दीन दुखी था एकदम, जो है हेल्पलेस, कृपण एकदम जो है, क्योंकि उसके बिना जिसका काम न चले, इस तरह से दौड़े तो वही कृपण होता है। प्रसादितुम माने उसको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। इड़बिड़ाकारम कुर्बन माने जो भी बकरे की आवाज प्रसन्न करने के लिए निकाली जाती है, उसी को बोलते हैं इड़बिड़ाकारम। बकरा जैसे बोलता है वैसे आवाज निकालना है, लेकिन जो प्रसन्न करने के लिए आवाज होती है, उसका भागवत ने नाम दिया है इड़बिड़ाकारम। क्या है? इड़बिड़ाकारम कुर्बन पथि संधितुम ना शक्नोत, रास्ते में उनको मना नहीं सका। रास्ते में कितनों कोशिश किया, दौड़े दौड़े, मना नहीं सका। वाह। सोऽपि चानुगतः स्त्रैणः कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन्निडबिडाकारं नाशक्नोत्पथि सन्धितुम्। अग्रे। तस्यास्तत्र द्विजः कश्चिद्दया स्वाम्यच्छिनदृशा लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्ददेऽर्थाय योगवित्। पुनः बोलो, पुनः। तस्यास्तत्र द्विजः कश्चिद्दया छिन्नदृशा लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्ददेऽर्थाय योगवित्। भूया संददेर्थाय योगवित्, बोलते रहो। सम्बद्ध विषणः सोऽपि यजया कूपलब्धया कालं भवतीथं भद्रे नाद्यापि तुष्यति। तथाहं कृपणः शुभ्रुर्भवत्याः प्रेमयन्त्रितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। अब ये एक ठे गजब की कहानी आ गई बीच में, ये फिर से बोलो तो। तत्र द्विजः कश्चिद् अजा स्वाम्यच्छिनदृशा
लंबंतं वृषणं भूयः सदधीर्थाय संदर्था। योगवित्। अब एक ठे ब्राह्मण थे, बकरी के मालिक जो है वहीं पहुंच गई बकरी। तो देखे कि ये बकरा जो है सो आ रहा है, उनका पता नहीं मूड क्या खराब था, उसका जो लटक रहा था ना बकरे का पीछे से, तो उसको काट दिए। क्या किए? काट दिए। जा अंडकोशम अच्छिनत। तो फिर जो है सो बकरी तो चिल्ला रही है इधर जो है सो। फिर थोड़ी देर में उनको क्या बुद्धि आई, कहा कि अरे ये तो बहुत जरूरी चीज है इसका। तो योगविद थे, कुछ साधना जानते थे, ऑपरेशन का सिस्टम जानते होंगे ना। देखिए काट के तुरंत जोड़ भी दिए। क्या किए? पूरा काट दिए, फिर जोड़ दिए। ये जो बोल रहा है तो इसके पीछे कुछ रहस्य होता है ना। देखो तो अर्थ बोलो। देखो, तस्या तत्र द्विज कश्चित, बोलो। अजास्वामी रुषा अच्छिनत लंबंतम वृषणम। लंबंतम मने लटकते हुए, वृषणम अंडकोशम अच्छिनत। भूया मने फिर, योगविद योग को जानने वाले उन्होंने, अर्थाय मने जो प्रयोजन है उसका लटकन का, उस प्रयोजन को समझ करके संदधे पुनः जोड़ दिया। ये भी बात आई बीच में। एक बार श्लोक फिर बोलो। तस्यास्तत्र द्विजः कश्चित् अजास्वाम्यच्छिनदृशा लंबंतं वृषणं भूयः संदधीर्थाय योगवित्। हाँ, संबद्धवृषणः सोऽपि यजया कूपलब्धया कालं बहुतिथं भद्रे कामेर्नाद्यापि तुष्यति। अब इसकी घटना ये हुई कि उसका जो काट दिए तो कुछ देर रुका होगा काटने पर, तो बकरी वहीं थी, नाराज तो थी, लेकिन काट दिया फिर जोड़ दिया। इतने में ये हो गया कि थोड़ा बकरी का दिमाग लौट गया। जो नाराज थी वो प्रसन्न हो गई। क्या हो गई? बकरी फिर प्रसन्न हो गई। जो है वो कटा फिर जुड़ा, तो इसमें इतने काम हुआ कि वो बकरी फिर प्रसन्न हो गई। तो वही कहा, संबद्ध वृषण सोपी। संबद्ध वृषण मने वही जुड़ जाने पर, सोपी स अजोपी क्या है? यजया कूपलब्धया मने कुएं में मिली हुई अजा के साथ में, बहुतिथम कालम मने बहुत लंबे समय तक, हे भद्रे, हे माननी, हे देवयानी, कामर नाद्यापि तुष्यति, आज भी वो कामों से संतुष्ट नहीं हो रहा है, अभी भी वो बकरा लगा हुआ है। तथा तथा हम कृपण शुभ्रु जैसा वो बकरा है ना वैसे मैं हो गया। घुमा के बोले अब क्या था? जैसा वो बकरा वैसे मेरी स्थिति हो गई है। बकरे की कथा तो ये है। तथा अहम कृपणा, मैं भी जो है, हे शुभ्रु, हे मने सुष्ठु सुंदर, सुंदरम भ्रू यस्यासा, शुभ्रु अच्छी भ्रू वाली है ना, भवत्याह प्रेम यंत्रित, आपके प्रेम में यंत्रित होकर के बंधा हुआ मैं, आत्मानम ना भी जाना मैं अपने को कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, स्वयं को मैं भुला दिया हूँ। तब माया मोहिता, मोहितस तब माया, तुम्हारी माया से मोहित। बकरे की कथा हमारी कथा एक ही हो गई है। यद पृथिव्याम बृहयवम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते। क्या बात है, बहुत गंभीर बात बोला है, इसको नोट करके रखो। काम हतस्य ते, काम के द्वारा जो हत है, जो मारा हुआ, काम पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए, यत पृथिव्याम बृहयवम माने जो भी पृथ्वी में धन धान्य है, ब्रीही है, जौ है, धान जितना भी है, जौ जितना भी है, उसका मतलब अनाज। हिरण्यम माने जितना भी सोना है,
पशवः मने जितने पशु हैं संसार में, स्त्रियां मने जितने स्त्रियां हैं संसार भर में, सारे लाके उसको हाजिर कर दो। न दुह्यंती मन प्रीतिम, उसके मन को शांति प्रदान नहीं कर सकते। पुंसः काम हतस्यते, जो पुरुष काम घत होता है उसके मन को ये सारे संसार के पदार्थों को हाजिर कर देने पर भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता है। ये कहीं बचपन में कुछ सुने थे नेपाली में। हाँ, टूटा फूटा जो है नेपाली में यहाँ से बना रहा, अब याद आया। तो जो लोग नेपाली न जानने वाले हैं वो लोग भी थोड़ा सा आनंद लेंगे। हम ये 8-10 वर्ष की उम्र में ये जो है पढ़े थे। सारा भूतल को सुवर्ण जति हो, आपने खटन में रहोस। टूटा फूटा याद है ना, आज का तो है नहीं। पृथ्वी भर जति नारी सुंदरी हुनन, साराती आपने हुनु। यो मन तय पने तृप्त हुन्न नि सखे, ये समझी शांति लिनु। अब कवि का रहस्य पता चला कहाँ से लिखे थे। हम लोग कवियों को बड़ा समझते हैं कि बहुत बड़के कवि हैं, तुलसीदास जी, भानुभक्त जी, तो गुणरत्न माला लिखने वाले कौन है, जगन्नाथ गुराज्ञाई। जिस भाषा के कवियों का बड़ा सम्मान होता है ना, लेकिन उनका स्रोत न पता लगाना होगा कहाँ से लिख रहे हैं। अब उनका जो है जो श्लोक था ये यहाँ से आया रहा। अब भगवान की कृपा से पता नहीं इनको भी कहीं से मिला हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये मूल स्रोत खोजना पड़ेगा जो है। उनका तो पूरा स्रोत यही है कि यद पृथिव्यां बृहयवं हिरण्यं प्रसव स्त्रियः, न द्रुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः कामः तस्यते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक अस्ति, इसको ख्याल करके रख लीजिएगा। अग्रे उच्यताम। न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यते, हविषा कृष्णवर्त्मेन भूय एवाविवर्तते। हविषा कृष्णवर्त्मेव, पुनः उच्यताम। न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यते, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाविवर्तते। ये तो सब सुभाषितम में पहुंच गया है, नीति श्लोकों में आ गया है, भागवत से आया रहा। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति, काम जो है काम के उपभोग से कभी भी शांत होने वाला नहीं है। कृष्ण वर्तमा मने जो बन्नी है, आग है, वो हविषा मने हवि डालने से, घी डालने से जैसे वो आग बढ़ती रहती है, भूय एवा भी वर्धते, वैसे एक काम भी बढ़ते रहता है। काम से काम कभी भी शांत नहीं हो सकता। अग्रे। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं, समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः। ये भी गंभीर श्लोक है, स्मरण करने योग्य है। ऐसे ही भागवत नहीं है, भागवत में जो बीच बीच में तत्व आता है उस पर ध्यान देते रहिए। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु अमंगलम, समस्त प्राणियों के प्रति जब व्यक्ति अमंगल का भाव नहीं करता है, किसी भी प्राणी के प्रति अमंगल का भाव जब नहीं करता है, समदृष्टे है, जो समदृष्टि संपन्न होता है, तदा पुंसः, तब उस पुरुष के सर्वा सुखमया दिशः, सर्वा उसकी सारी दिशाएं जो हैं आनंद परिपूर्ण होती हैं। चाहे वो पूरब जाए, चाहे वो पश्चिम जाए, चाहे वो उत्तर जाए, वो दक्षिण जाए, किसी भी दिशा में जाए, सर्वा दिशा सुखमया, कहीं भी उसको दुख नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो सब जगह जो है सो मंगल ही मंगल देखता है।
क्या बात है। पुनः उच्चताम। यदा या न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम्। समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। विश्व शांति, विश्व बंधुत्व के लिए श्रीमद् भागवत का योगदान यदि कुछ लिखना हो तो इस श्लोक को उसमें उदाहरण के रूप में रखना चाहिए। वहाँ उदाहरण दे के रखना चाहिए कि 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के ये जो 15वें श्लोक में ऐसा बताया है कि किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करना है, अमंगल की कामना नहीं करनी है, उसी व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय होती हैं। ये दुस्त्यजा दुर्मतिभिर अरे बाप रे, तो जिरियंते जिरियता कैसा जो बोल रहे थे वो यहाँ से पकड़े हैं। ये तो पदेश वाला दंता जिरियंते जिरियता चक्षु श्रोत्रे च जिरियते तृष्णिका तरुणायते। उस श्लोक का स्रोत यहाँ मिल गया, देखिएगा। या दुस्त्यजा दुर्मति भी, दुर्मति व्यक्तियों के द्वारा जो दुस्त्यज है, तृष्णा क्या है? तृष्णा, माया, मोह, दुर्मतियों के द्वारा जो दुस्त्यज है। जिर्यतो या न जिर्यते, व्यक्ति के जीर्ण होने पर, वृद्ध होने पर, दांत गिरने पर, नेत्र काम करने छोड़ देने पर, कान के बहरे हो जाने पर भी न जिरियते, वो तृष्णा वृद्ध नहीं होती। ताम तृष्णाम दुख निवहाम, जो दुख का कारण है, समस्त दुखों का जो मूल कारण है, दुखों से भरी हुई है जो तृष्णा है। शर्म कामो, शर्म कल्याणम, शर्म शर्मणि, शर्म शर्मणि, शर्मणा शर्मभ्याम शर्मभि, शर्मणे शर्मभ्याम शर्मभ्या, शर्मणा शर्मभ्याम शर्मभ्या, शर्मणा शर्मणो शर्मणाम, शर्मणो शर्मसु, हे शर्मन, हे शर्माणि, हे शर्म, हे शर्मणि। ओ शर्म कामो द्रुतम तेजे, द्रुतम जबोथ शीघ्रम त्वरितम, अरम द्रुतम क्या है? क्षिप्रम अरम द्रुतम, क्षिप्रम अरम द्रुतम। द्रुतम मने बहुत जल्दी, तरत तत्काल उस तृष्णा को छोड़ देना चाहिए। दुस्त्यजा है दुर्मतियों के लिए। या दुस्त्यजा दुर्मति भीर जिर्यतो या न जिर्यते, ताम तृष्णाम दुख निवहाम। अग्रे न विवेकता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। और गंभीर आया। मात्रा स्वसरा दुहित्रा वा, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, एकांत में विविकता सनो न भवेत, एकांतासन न भवेत, एकांत में आसन में नहीं रहना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए जवान व्यक्ति को। क्या बोला? बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियों का जो ग्राम है, ग्राम मने समूह, इंद्रियाणाम ग्राम, इंद्रिय ग्राम बलवान, वो बलवान है। विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान को भी खींच लेता है, विद्वान को भी पता ही नहीं चलता है उसने क्या कर दिया, बाद में उसको होश आता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति न होने दो। इसके आगे की बात ही छोड़ो, जब इतने निकट संबंध के साथ में भी एकांत में आसन में न रहो। इंद्रियों का समूह तुमसे बलवान है। जब इंद्रिय का जो दरवाजा खुलता है तो तुम्हारा ज्ञान का दरवाजा बंद हो जाता है। ज्ञान का दरवाजा जब बंद हो गया तब तुम क्या करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसका कारण ये है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब इंद्रिय का दरवाजा खुलता है तो ज्ञान का दरवाजा बंद हो जाता है। तो ज्ञान का दरवाजा बंद हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा।
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत् बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वान् समपि कर्षति पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयान् सेवतो सकृत् दृष्टं गुणं तृष्णा तेषुपजायते। मेरे द्वारा विषयों का सेवन करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। ये याति जी कह रहे हैं देवयानी जी से कि 1000 वर्ष पूर्ण हो गए। विषयान सेवतो असकृत, एकदम कंटिन्यू। असकृत माने कंटिन्यू, बार बार विषयों का सेवन करते हुए 1000 वर्ष पूर्ण हो गए। तथापि अनुसवनम माने एकदम सुबह शाम रात दिन। अनुसवनम का मतलब सुबह शाम रात दिन क्षण क्षण करते हुए तृष्णा तेषुपजायते, फिर उन्हीं में तृष्णा उत्पन्न हो रही है। तृष्णा अभी भी नहीं छोड़ रही है। कृश काण खंज श्रवण विकल पुच्छ रहित व्रणी पूय क्लिन्न कृमि कुल सतैरावृत तनु। कृश है, अत्यंत पतला है। क्या है? क्षामा मने एकदम पेट सटा हुआ है, जीर्ण है, वृद्ध है। व्रणी है, घाव है शरीर में, पीप बह रहा है, क्लिन्न है, उसी से कीड़े दिखाई दे रहे हैं। क्षुधा क्षामो, भूख से एकदम मरने जा रहा है। पिठर का कपाल आर्कित गलह, एक टूटे हुए घड़े का खोपड़ा जो है अपने सर में अटकाया है। सुनिम अन्वेति स्वा, वो कुत्ता इस अवस्था में है तो भी कुतिया के पीछे दौड़ रहा है। कुतिया के पीछे दौड़ रहा है क्योंकि वो भीड़ दौड़ती है ना। कभी कभी कुतिया के पीछे जो भीड़ दौड़ता है उसी में जो है वो इस परिस्थिति का कुत्ता है। हतम अपि निहंते व मदनः, कहा कि ये काम ऐसा है मरे हुए को भी मार डालता है। क्या बोला? मरे हुए को भी मार डालता है। जिंदे की बात मत करो। जिंदगी पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषयान् सेवतो सकृत् तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषुपजायते। किसका श्लोक बोले हैं हम? कृषा काणा कुब्जा भर्तृहरि। इसका भर्तृहरि। हाँ, आगे चलिए। तम हम त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मावनम् निर्द्वन्द्वो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैः सह। तब इसलिए अंतिम में इतना तत्व चिंतन करने के बाद जो है उन्होंने निर्णय लिया, तस्मात इसीलिए एताम अहम त्यक्त्वा, अब इन्हें मैं त्यागता हूँ आज जो है सो। मानसम ब्रह्मणि आधाय, इस मन को जो है सो ब्रह्म में टिकाता हूँ। निर्द्वंद्व होकर के, निरहंकार होकर के, अहंकार से रहित होकर के, द्वंद्व से रहित होकर के, मृगे सह चरिष्यामी, हम तो अब जानवरों के साथ में जाके घूमूंगा। मैं जंगल में जाके इन जानवरों के साथ में विचरण करूंगा। अब आदमी के साथ में घूमना छोड़ दूंगा। तस्मादेतामहं त्यक्त्वा निर्द्वन्द्वो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैः सह। श्रुतमसद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत् संसृतं चात्मनाशं च तत्र विद्वान् स आत्मदृक्। पुनः दृष्टम श्रुतमसद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत् संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान् स आत्मदृक्। आत्मदृक् विद्वान वही होता है, आत्मज्ञानी विद्वान वही होता है कि जो तुमने देखा है दुनिया में। दृष्टम माने जो देखा है, जो सुना है, ये सब समझ लो असत्य है, इसमें कोई तत्व नहीं है। बुद्ध्वा, ये जान करके, नानुध्यायेन न संविशेत, इनका बार बार चिंतन न करे, इसमें प्रवेश न करे।
संसृतिम चात्मनाशम च, ये संसार का जो प्रवाह है, ये इसमें डूबने पर आत्मनाश होगा, स्वयं का हो जाएगा विनाश। तत्र विद्वान न संविशेत, जो ऐसा करता है स आत्मदृक्, उसी व्यक्ति को आत्मदृक् कहते हैं, आत्मा को समझने वाला आत्मज्ञानी कहते हैं। चल दो। इत्युक्त्वा नाहुशोचायां तदीयं पूरवे वयः दत्त्वा स्वां जरसं तस्मात् आददे विगतस्पृहः। इत्युक्त्वा, इतना बोल करके, नाहुषः मने नहुष के पुत्र, द्वितीय पुत्र कौन, ययाति, जायाम इति उक्त्वा तदीयम पुरवे वयः, जो पुरु अपने पुत्र से जो है जो उम्र लिए थे, वयः लिए थे, उसके उम्र को दत्त्वा, ले जाके पुत्र को समर्पित कर दिए, लीजिए अपना वय जो है, स्वाम जरसाम तस्मात् आददे, अपनी जो वृद्धावस्था है जो पुत्र ने सुरक्षित रखा था उससे ग्रहण किया, विगतस्पृह, इच्छा से रहित हो करके उस वृद्धावस्था को पुत्र से प्राप्त किया। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम वदतु यम कुर्वन्ति, दिशि दक्षिण दक्षिण पूर्वस्याम द्रुह्युं दक्षिणतो यदुं प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदित्यामनुमीश्वरम्। पुनः दिशि दक्षिण पूर्वस्यां द्रुह्यु दक्षिणतो यदुं द्रुह्युम अस्ति, द्रुह्युम, द्रुह्युं दक्षिणतो यदुं प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदित्यामनुमीश्वरम्। उदित्याम अनुम ईश्वरम चक्रु, ईश्वरम मने अब जाने के पहले जो है, दक्षिण पूर्वश्याम मने दक्षिण पूर्व की दिशा के लिए, द्रुह्यु, द्रुह्यु नाम का पुत्र था ना, उसे उन्होंने अधिपति बनाया। दक्षिण दिशा के लिए जो है सो यदु को बनाया, और प्रतीची दिशा के लिए जो है तुर्वसु को, उदित्याम अनु ईश्वरम, उदित्याम तुर्वसुम, उदिची में कोई अनु नाम का था ना, अनु भी पुत्र है, च अनुम चानुम हो गया, च अनुम तो अनु पुत्र ही है, उसको उत्तर दिशा का अधिपति बना करके, क्योंकि ईश्वरम चक्रु करना पड़ेगा अन्वय में, ईश्वरम अधिपतिम स्वामिनम चक्रु, चक्रु कहाँ है, चक्रे है ना, चक्रे, चक्रे का एकार का लोप हो गया, समझने में दिमाग लगेगा, समझने में दिमाग लग जाएगा, पूरा संस्कृत पढ़ना डांड हो जाएगा। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम द्रुह्यम दक्षिण तो यदुम वदन्तु प्रतीच्याम तुर्वसुम चक्र उदिच्याम मनुमीश्वरम। एकार का सर्वस्य पुरुषोत्तमं विशाम अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ। फिर बोलो। भूमण्डलस्य सर्वस्य पूर्वमर्हत्तमं विशाम अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ। अब जो है पुरु तो सबसे प्रिय थे ना, वही तो उम्र दिए थे, तो भूमंडल से सर्वस्व, देखिए भेदभाव आ गया ना, कुछ तो भेदभाव करना पड़ता है, क्योंकि बेचारा जो है पूरा अपना यौवन दे दिया। तो भूमंडल से सर्वस्व पूर्वम अर्हतमम विषाम, माने क्या है, विषाम है ना, विषाम माने राज्ञाम, विषाम, देखते रहो सावधानी से, क्या कर रहे हैं, विषाम इति किम, अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनम ययौ, माने समस्त भूमंडल के राजाओं का
समस्त भूमंडल के राजाओं का अभिषिच्य अधिपति बना करके, क्या है, अधिपति बना करके समस्त भूमंडल के, विषाम मने यहाँ धन संपत्ति लिया है, समस्त भूमंडल के धन संपत्ति का अधिपति पुरु को बना करके चारों और जो भाई थे उनको जो है उसी पुरु के अधीन रख करके वनम ययौ, उन सबको जो है उन्हीं के अंडर में कर दिया, उनको पूरे भूमंडल का चक्रवर्ती समस्त संपत्ति का बना करके वनम ययौ बन गए। आसेवितं वर्षपूगान् षड्वर्गं विषयेषु सह। क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः। पुनः उच्यताम्। आसेवितं वर्षपूगान् षड्वर्गं विषयेषु सह। क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः। आसेवितम वर्ष पूगान मने बहुत से वर्ष समूहों को, मने 1000 वर्ष है ना, पूगान मने वर्ष समूहान, आसेवितम मने सेवन किया गया, षड्वर्गम विषयेषु स, षड्वर्ग मने जो षडेंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन किया गया, सेवित किए हुए विषय को क्षणेन मुमुचे नीडम जात पक्ष इव द्विजा, द्विजा मने पक्षी जैसे पंख लगते ही तुरंत अपने घोंसले को छोड़ के उड़ जाते हैं, पंख लगते ही पक्षी घोंसले को छोड़ के उड़ जाते हैं, तभी तक घोंसले में रहते हैं जब तक पंख नहीं लगा है। उसी प्रकार इतने लंबे समय तक सेवित किए गए विषयों को एक क्षण में इतना चिंतन मनन करके उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, पुत्रों को समर्पित करके चल दिए। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुतत्रिलिंगः। परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः। प्रतीतः। पुनः शनै शनै उच्यताम्। तत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुतत्रिलिंगः। परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः। स तत्र, अब गए वन में, छोड़ दिए गृहस्थी उस्ती सब, निर्मुक्त समस्त संग, समस्त संगों को त्याग करके निसंग हो करके, आत्मानुभूतिया, आत्मानुभूति करते हुए, विद्युत स्त्रीलिंग माने त्रिगुणात्मक जो भी सृष्टि, मानसिक शारीरिक जो भी सृष्टियां थी त्रिगुणात्मिका, उन सबको धो डाला, समाप्त कर दिया। परे अमले ब्रह्मणि वासुदेवे, जो मल रहित भगवान वासुदेव नारायण में, परम तत्व में, भागवतीम गतिम प्रतीतः प्रसिद्धः सह ये याति लेभे लेभाते लेभिरे, भागवती गति को प्राप्त किया उस प्रसिद्ध राजा ने समस्त विषयों का त्याग करके। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुतत्रिलिंगः। परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः। श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः। श्रीपुंसो स्नेहवैक्लव्यात् परिहासमिवेरितम्। परिहास, थोड़ा सा उसको ठीक से पढ़िए। श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः। श्रीपुंसोः स्नेहवैक्लव्यात् परिहासमिवेरितम्। और निवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छतां। विज्ञायेश्वरतन्त्राणां माया विरचितं प्रभो। उसकी हिंदी, उसका संस्कृत पढ़ो तो। देवयानी सुतां भर्त्रा कथितां गाथां
छागेतिहासं श्रुत्वा हम्म, तयात्मनः प्रस्तोभम उपालंभम निवृत्ति मार्गे प्रोत्साहनम वा मेने मैंने यतः स्त्रीपुंसयोः समासान्ता भाव आर्षः यः स्नेहस्ततो यद् योगावस्थायां वैक्लव्यं तस्माद्धेतोस्तत्परिहाराय परिहासमिवेरितं कथितं तेन हे देवयानी मया कृपया यत् त्वं पानीयकूपादुद्धृता भूतस्य प्रत्युपकारस्त्वया सम्यक् कृतः यत् त्वया हमेतावन्तं कालं विषयमहान्धकूपे निपातित इति ययातिर्मामवोचदिति देवयानी जानाति स्मेति। हाँ स्पष्टम अभवत पुनः उच्यताम श्रुत्वा नहीं अर्थम बद देवयानी तु तां भर्त्रा कथितां हाँ गाथां। देवयानी तु ताम भर्त्रा कथिताम गाथाम। अब देवयानी ने भर्ता के द्वारा कही हुई गाथा को कथा को छागेतिहासं श्रुत्वा छाग के बकरी के इतिहास को सुनकर तयात्मनः प्रस्तोभम उपालंभम निवृत्ति मार्गे प्रोत्साहम वा मेने। उसमें अपने को उपालंभम होता है ना, उलाहना देना। उपालंभम मने उपालंभ उलाहना देते हुए निवृत्ति मार्ग को प्रोत्साहित करने के लिए ये कथा कही गई है, ऐसा उसने माना। और यतः यतः स्त्रीपुंसयोः हाँ। समासान्ता भाव आर्ष और यह स्नेहस्ततो यद् वियोगावस्थायां वैक्लव्यं तस्माद्धेतोस्तत्परिहाराय परिहासमिवेरितं कथितं तेन। माने स्त्री और पुरुष के प्रेम का वर्धन और फिर उसका उच्छेदन कठिन होता है, तो उस अवस्था में ये अंतिम में ज़्यादा कष्टकारक न हो, इसीलिए परिहास पूर्वक थोड़ा सा मजाकिया टाइप में जो है बना करके उसको कहा गया। क्या किया गया? बहुत कठोर रूप में न कह करके परिहास पूर्वक ही उसको लेते हुए उच्छेद करने का उपाय किया गया। और हे देवयानी मया कृपया यत् त्वं पानीयकूपादुद्धृता भूस तस्य प्रत्युपकारस्त्वया सम्यक् कृतः। जो हमने आपको कुएं से निकाला था, उसका प्रत्युपकार आपने ठीक ठाक से कर दिया। यत् त्वया हमेतावन्तं कालं विषय महान्धकूपे निपातित। और हमको उसके बदले में आपने इतने लंबे समय तक मुझे विषय वासना रूपी घनांधकूप में आपने फिर हमको डाला। हमने तो कूप से निकाला था, आपने हमको कुएं में उधर डाल दिया। इति ययातिर्मामवोचदिति देवयानी जानाति। देवयानी को समझ में आया कि ऐसा व्यंग जो है हो रहा है, ये कुछ व्यंग ही हो रहा है बकरे की कथा से, ये वो समझ गई थी। कहने का मतलब वो समझ गई। चलिए, श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्रीपुंसो स्नेहवैक्लव्यात् परिहासमिवेरितम् सन्निवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छतां विद्याईश्वरतन्त्राणां माया विरचितं प्रभो। क्या बात है, अंडरलाइन करो। सा सन्निवासम सुहृदाम मित्राणाम, जितने भी मित्र हैं, संबंधी हैं, माता पिता और पति पत्नी, मित्र इत्यादि जितने भी लोग हैं, उनका सन्निवासम माने उनका जो साथ है संसार में, प्रपायाम इव गच्छताम, जैसे लोग यात्री लोग जाते जाते कहीं पानी पीने के स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, कुएं में, नलके में, थोड़ा सा पानी पीने के लिए, वो भी उधर से आया, वो भी उधर से आया, वहाँ इकट्ठे हो गए,
क्या हो गए? इकट्ठे। कुएं में। प्रपा माने वही पानी पीने का स्थान, पौसारा। विज्ञाय ईश्वर तंत्राणाम, ये सब ईश्वर के अधीन है, भगवत के अधीन है, अपने अधीन में कोई नहीं है, संसार अपने आप चल रहा है। माया विरचितम प्रभो, ये भगवान की माया से सब विरचित है। ये सारे संबंध उसी तरह है जैसे पानी पीने के स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। सर्व सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नौ गम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनो लिंगमात्मनः। भार्गवी, अब भार्गवी को भी तो वैराग्य आएगा ना, जब इतना करके चला गया तो भार्गवी, भार्गव पुत्री सर्वत्र संगम उत्सृज्य, सर्वत्र संग त्याग करके स्वप्नोपम्येन मने एक प्रकार से स्वप्न के समान इस दुनिया को समझ के, जैसे स्वप्न से जागरण होते ही स्वप्न के सारे विषय वस्तु गायब हो जाते हैं, है ना, कोई उसका मतलब नहीं रहता है, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा जागृत होने पर जो वर्तमान व्यवहारिक जगत है वो भी स्वप्न तुल्य हो जाता है। क्या बोला है? हो जाता है। कृष्णे मन सन्निवेश्य, समावेश्य, भगवान कृष्ण में मन लगा करके वेधुनोल लिंगमात्मनः, अपने लिंग को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को सबको वेधुनोत, धुलाई कर दी, अपने लिंग को समाप्त किया। स्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। अब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव जी। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे, वेध से सृष्टि करते, वेधा मने ब्रह्मा भी होता है, तो सृष्टि स्थिति संहार कर्त्रे वासुदेवाय भगवते तुभ्यं नमः। सर्वभूत निवासाय, सर्वभूताधिवासाय, सर्वभूतेषु अधिवास निवास यस्य स सर्वभूताधिवासः तस्मै सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते व्यापकाय अतीव विशालाय ते पुनः नमः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकोनविंशोऽध्यायः। अतः परम स्व परस्व स्व स्व शनिवासरः स्व शुक्रवासरः परस्व ओ शुक्रवासरम शनिवासरम च विहाय रविवासरे पुनः पाठ भविष्यति। 2 दिन छोड़ करके पाठ होगा, क्योंकि काशी में जो है 2 दिन का उत्सव है। काश्याम देव दीपावली वर्तते, किम स्व देव दीपावली वर्तते परस्व किमपि आवश्यकं कार्यं वर्तते। अतः शुक्रवासरम शनिवासरम च विहाय रविवासरे सायंकाले भगवतः कृपया पुनः श्रीमद्भागवत कक्षा भविष्यति। समयेन आगंतव्यम, समयेन आगंतव्यम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त श्रोताओं की जय। समस्त पाठकों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।